अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 4 सितंबर 2021 और अब तो हम सब लोग जो कोरोना की बात करके और कोरोना की बात सुन के सिर्फ बोर होते हैं और शदीद तरीन सब लोगों की ख्वाहिश है उनकी भी जो कोरोना पे बातें करते हैं और उनकी जो कोरोना पे बातें सुनते हैं कि किसी भी तरह से अब हम कोरोना की जान छोड़ें और कोरोना से आगे निकलें। और अगर बोर नहीं होती तो वो हुकूमत नहीं होती। इसकी वजह मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि कल फिर हुकूमत की तरफ से कुछ ऐलानात किए गए हैं और वो ऐलानात ये हैं कि 12 सितंबर तक इस्लामाबाद और पंजाब के बहुत सारे अज़ला में जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं 12 सितंबर तक, 4 से 12 सितंबर तक। और इसी तरह से जो इंडोर और आउटडोर गैदरिंग्स हैं उन पर भी पाबंदी लगाई गई है। अब एक अजीब सी कन्फ्यूजन है लोगों में। वो कन्फ्यूजन ये है कि जब हम हुकूमत का डाटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हालात बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन जब हम हुकूमत के एक्शंस देखते हैं तो हमें वहाँ पे पैनिक नज़र आता है। अब इसकी दो वजूहात हो सकती हैं कि या तो कुछ डाटा है जो हमसे शेयर नहीं किया जाता और जो गवर्नमेंट्स के पास होता है। मैं आपको उसकी एक मिसाल भी दे देता हूँ कि जब अमेरिका में जो CDC है उनका इदारा, जैसे हमारे भी ज़ाहिर मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे हैं जो इन चीज़ों को डील कर रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, तो एक दिन अचानक उन्होंने फैसला किया कि जो इंडोर और आउटडोर जगहों पे वो लोग जो वैक्सीनेटेड भी हों तो उनको भी मास्क पहनना पड़ेगा। अब लोग हद दर्जा कंफ्यूज हुए वहाँ पे, क्योंकि सब लोगों को ये था कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो 2 हफ्ते के बाद आप इजीली घूम फिर सकते हैं मास्क के बगैर भी। तो पता ये चला फिर 1 हफ्ते के बाद जो CDC और गवर्नमेंट ने लोगों से डाटा शेयर किया कि वैक्सीनेटेड लोग भी वायरस को ट्रांसमिट करते हैं या मुंतकिल करते हैं एक से दूसरे शख्स में, तो इसलिए इतना बड़ा फैसला किया गया था। अभी गुज़िश्ता 24 घंटे में अगरचे पाकिस्तान में जो अमवात की तादाद है वो 79 है, 79, और जो नए केसेस हैं वो 3980 यानी 3980 हैं, और जो पॉजिटिविटी की रेशो बनती है वो 6.21% है। यानी अगर हम इसका जायज़ा लें पूरा तो हमें तो ये पता चलता है कि बुनियादी तौर पे ये जो डाटा है ये बहुत ख़राब नहीं है जो हमें गुज़िश्ता कुछ दिनों से मिल रहा है। लेकिन जब हम एक चीज़ सोचते हैं कि 10 मुहर्रम के बाद तकरीबन अब 2 हफ्ते हो चुके हैं और किसी भी बड़े ऐसे दिन के बाद कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हों किसी एक मकाम पे, तो 2 हफ्ते के बाद आपके मुल्क में हॉस्पिटलाइजेशन या सीरियस मरीज़ इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फिर आपकी जो हुकूमत है उसको कोई ना कोई फ़ैसला करना पड़ता है। अब जो गवर्नमेंट के ये फ़ैसले हैं तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि बहुत सारी चीज़ें शायद हमें नहीं बताई जा रही और बहुत सारी चीज़ें बताई भी जा रही हैं, क्योंकि कल की मेरी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो असद उमर हैं जो फेडरल मिनिस्टर भी हैं और इस ख़ास तौर पे वो ये पूरे मामलात जो होते हैं कोरोना के इनको बड़ा करीब से देखते हैं, तो उन्होंने कल एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुई है और पाकिस्तान में जब से केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, जब से पेंडेमिक का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में, तो कभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर इतने मरीज़ नहीं आए जिसको हम हॉस्पिटल इनफ्लो कहते हैं, पेशेंट्स इनफ्लो कहते हैं। और इसी तरह से जो इतने ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट दाखिल नहीं हुए ICUs में या जो HDUs होते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जो अब इस वक्त दाखिल हैं, तो उस नज़र से देखा जाए तो हमें समझ आती है कि कुछ डाटा है जो गवर्नमेंट के पास हमेशा होता है, लोगों के पास आम तौर पे इतना नहीं होता है, जिसकी रोशनी में देखा जाए तो ये समझ आती है। क्योंकि अब लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत कन्फ्यूज़ हैं, वो मूव ऑन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोरोना से आगे की कोई बात हो, कोरोना से आगे की ज़िंदगी के मामलात को देखा जाए। लेकिन इस बारे में जैसे भी ज़ाहिर कोई बात पता चलेगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। ये जो वीडियो है दोस्तों ये है बुनियादी तौर पे आपकी एक फेवरेट दवाई है आइवरमेक्टिन, उसके बारे में। ये इंतहाई अहम वीडियो है, इसलिए मैं आप दोस्तों से कहूँगा कि जो इस वीडियो का मैसेज है उसको समझने की कोशिश करें। अमेरिका में कुछ एक है अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जिसे AMA भी कहते हैं। एक है अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, जो जितने भी जब फार्मासिस्ट होते हैं जो दवाइयों को असल में जानते हैं, पूरी ज़िंदगी वो यही चीज़ें पढ़ते हैं, इसी चीज़ के वो एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टरों की निस्बत उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। और एक और तंजीम है वहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। अब इन्होंने लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है, इन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी है कि खुदा के लिए जो आइवरमेक्टिन है कोरोना के लिए उसका इस्तेमाल बंद कर दें। और ना सिर्फ ये कि कोरोना के इलाज के लिए इसको बंद कर दें, बल्कि कोरोना से बचने के लिए जो लोग आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करते हैं यानी प्रिवेंशन के लिए, वो भी इसका इस्तेमाल बंद कर दें। मैं सबसे पहले एक मेन पॉइंट पे आता हूँ, फिर कुछ चीज़ों की वजाहत करूँगा। देखिए जो आइवरमेक्टिन है
उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आम इस्तेमाल में तो मतली और उल्टियाँ लगना यानी नोज़िया एंड वॉमिटिंग इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन अगर इसकी ओवरडोज हो जाए, जो कि हो जाती है, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको मैं देखता रहता हूं, और बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि वो हर प्रिस्क्रिप्शन पे ज़रूर कुछ ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं जो देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ओवरडोज बिल्कुल होती है इन मरीज़ों में। तो आइवरमेक्टिन की अगर ओवरडोज हो जाए तो उससे जो अलामात पैदा होती हैं, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, लोगों का जो होश का लेवल है वो कम होता है, उनको एक होती है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस क्या होता है कि लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, कुछ स्मेल्स ऐसी आना शुरू हो जाती हैं जो कि हकीकत में नहीं होती। इसको क्या हम कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशंस। इसके अलावा वो जो शख्स होता है उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, चीज़ों की समझ नहीं आती, उसको दौरे पड़ सकते हैं और खुदा न खास्ता वो कोमा में भी जा सकता है और उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। ये आइवरमेक्टिन की ओवरडोज के नुकसानात हैं। अब आपके ज़हन में आ सकता है कि हो सकता है कि आइवरमेक्टिन की ओवरडोज ना होती हो। सिर्फ अगर अमेरिका की आप मिसाल लें, जहाँ के ये इदारे हैं जिन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल को रोकने की, वहाँ पे जो पॉइज़न कंट्रोल सेंटर है, यानी जो जहरीली जो चीज़ें खाई जाती हैं उनको डील करता है, उनका ये कहना है कि 5 गुना ज़्यादा कॉल्स आती हैं उनको कि जी आइवरमेक्टिन की वजह से उनको ये अलामात आ रही हैं। तो दोस्तों ये बड़ी अहम बात है, चाहे वो WHO हो, चाहे वो अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, या मर्क कंपनी हो जो आइवरमेक्टिन को बनाती है, उन सब ने ये कहा है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई शहादत नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि जो आइवरमेक्टिन है, यानी अभी तक का कोई सबूत नहीं है कि जो आइवरमेक्टिन है वो कोरोना से बचाती हो या कोरोना के इलाज में उसका इस्तेमाल होता हो। क्योंकि जो आइवरमेक्टिन की दवाई है इसका इस्तेमाल क्यों होता था पहले, और ये इतनी सस्ती दवाई है कि लोगों को हर जगह से इंतहाई सस्ते दामों मिल जाती है। ये बुनियादी तौर पे जो पेट के कीड़े होते हैं ये उनकी दवाई है जिसको हम इंटेस्टिनल राउंड वर्म्स कहते हैं। उसके अलावा एक रिवर ब्लाइंड सिकनेस नामी एक बीमारी होती है, उसका ये इलाज करती थी। हमारे घरों में जो ये मुर्गियां हैं, बकरियां हैं, पालतू जानवर होते हैं, इनके पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा दुनिया में आइवरमेक्टिन इस्तेमाल होती है। इसको जानवरों की दवाई भी कहते हैं। और इसी तरह से इसका एक जो सोल्यूशन मिलता है, यानी कि जो क्रीम की हालत में या सोल्यूशन महलूल की हालत में, तो एक बीमारी होती है जिसे रोजेशिया कहते हैं, या सर की जो जुएँ होती हैं हेड लाइस, उनके इस्तेमाल में उनको ख़त्म करने के लिए जो आइवरमेक्टिन है इसका इस्तेमाल होता रहा है हमेशा दुनिया में। तो पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा दुनिया में इसलिए भी पैनिक है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कम से कम 24 गुना ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है आइवरमेक्टिन का कोरोना के मरीज़ों की वजह से, जबकि कोई अभी तक एविडेंस नहीं आई। क्लिनिकल ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं। तो ये तमाम इदारों का ये कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा जो लोग हैं घरों में, वो किसी भी सूरत आइवरमेक्टिन को कोरोना के से बचने के लिए या कोरोना के इलाज के लिए मत इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन आपको मिले, शायद ही कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन मिले जहाँ पे 2 बुनियादी गलतियाँ ना हो रही हों। एक तो हर प्रिस्क्रिप्शन पे सुबह शाम की ये 3 दिन के लिए लिखी होती है आइवरमेक्टिन, और इसी तरह से वो मरीज़ जिनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती स्टीरॉयड्स की, तकरीबन हर दूसरा डॉक्टर उनको स्टीरॉयड प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो कि जिस पे मैं काफ़ी दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ, तो इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जाता। इसलिए ये जो पैगाम है, ये मैसेज है, इसको खुद भी समझें कि एक दवाई जिसका नुकसान तो है उसका फ़ायदा नहीं है, उसको लेना नहीं चाहिए। और दूसरा, अगर ये समझ में आती है तो अपने दोस्तों को भी बताएं ये बात। और इसी तरह की अभी कोरोना के बारे में, और अल्लाह करे बहुत जल्द हमारी जान छूटे इस कोरोना से, तो कोरोना के अलावा जो बाकी बीमारियों में के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे ये जो 3 चैनल है यूट्यूब के, इनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐड फ्री कोई वीडियो देखनी है मेरी, और आप चाहते हैं कि एक ऐसी वीडियो देखें जहाँ पे आपको ये भी ना हो कि इसमें एड्स आती हैं या ऐसा कुछ आपके ज़हन में आ सकता है, तो आप फेसबुक का मेरा पेज है उसको ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं अब रेगुलरली वीडियोस डालता हूँ, ख़ास तौर पे जो लोगों के सवालात होते हैं और जो मुझे लगता है कि उनके जवाब देने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा जो फेसबुक का पेज है, जो इसी मकसद के लिए काफ़ी अर्सा पहले से बनाया हुआ है मेडिकल के इश्यूज़ के लिए, तो उसको ज़रूर फॉलो करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।